तो फ्रेंड्स, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो मेरे भाई दो काम तो ज़रूर कर लेना। एक तो मेरा जो ये चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लेना। इट इज़ ओनली फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है। ये सिर्फ डेडिकेटेड है पूरी तरह से 100% मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। दूसरा जी, आप धक्के खाते हो इधर उधर यूट्यूब पे या बुक्स में ढूंढ रहे हो, ठीक है। आप इतना सर्च करना पड़ता है आपको नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। तो पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पूरा कंटेंट है, ठीक है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी मेरी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर। यहाँ पे शायद आपको नाम भी नजर आ रहा हो, मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स। एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से इंस्टॉल कर लो, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आपको इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो रजी, मैं ना हमेशा बात करता हूँ कि गेट मैकेनिकल अब कितना आसान हो चुका है, कंपटीशन कितना कम हो चुका है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि पहले 2.5 लाख इंजीनियर्स अपियर होते थे, अब सिर्फ पिछले साल सिर्फ अराउंड 60,000 इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स अपियर हुए थे। इस बार मुझे लगता है सिर्फ 50,000 मैकेनिकल इंजीनियर्स अपियर होने की उम्मीद है। तो कल जब मैं एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा था तो उसने एक बात पॉइंट आउट करी, और ये चीज़ तो मैंने कभी देखी ही नहीं। क्या कि मतलब थर्ड ईयर के बच्चे, आपको पता है आज की डेट में थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी गेट मैकेनिकल का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। हमेशा से चीज़ें ऐसी नहीं थी, मतलब मेरे टाइम में भी मतलब इट वाज अलाउड कि थर्ड ईयर का स्टूडेंट जो है वो गेट मैकेनिकल का एग्जाम दे सकता है। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि गेट की अवेयरनेस स्टूडेंट्स के बीच में बढ़ने लगी। बच्चों को पता चला कि जो लोग इंजीनियरिंग मतलब आईआईटी से नहीं कर पाए, बीटेक नहीं कर पाए, वो मास्टर्स आईआईटी से करके मतलब वहाँ से भी वो आईआईटीएन बन सकते हैं, आईआईटी की कंपनीज में बैठ सकते हैं। तो लोगों ने फिर गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे पीएसयूज की जो जॉब्स है वो गेट के अंडर ले आई, मतलब पीएसयूज में जो रिक्रूटमेंट है वो गेट के अंडर होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब्स भी, स्टेट की, सेंटर की, कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स भी जिन्होंने वाया गेट भरना शुरू कर लिया जॉब्स को। तो धीरे धीरे गेट के एप्लीकेंट्स बढ़ने लगे और गवर्नमेंट को लगा कि इतने स्टूडेंट्स वो लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स थे, थर्ड ईयर, ठीक है, उसके जो स्टूडेंट्स थे उन्हें मतलब अलाउ करना बंद कर दिया। मतलब एक टाइम ऐसा आया बीच में, मुझे लग रहा है अराउंड 2000, मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं याद, कि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे उनकी एलिजिबिलिटी खत्म कर दी उन्होंने कि अब थर्ड ईयर के बच्चे गेट एग्जाम नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ रहे थे, ठीक है। पर फिर उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही कि मतलब अब इंजीनियरिंग में कंपटीशन कम होना शुरू हो गया। तो उन्होंने अगेन फिर से थर्ड ईयर के बच्चों को अलाउ कर दिया है गेट एग्जाम में बैठने के लिए, और पिछले कई सालों से ऐसा चल रहा है। तो आपने एस्टिमेट लगाइए कि अगर टोटल एप्लीकेंट्स अगर 50,000 है, ठीक है, तो एक तो फाइनल ईयर का स्टूडेंट मतलब गेट एग्जाम देगा, उसके बाद वाला मतलब उस जिसका हो चुका है अगले साल देगा, या एक और उससे अगले साल भी देगा एट एन एवरेज। इससे ज़्यादा भी थर्ड ईयर बाद, फोर्थ ईयर, इंजीनियरिंग खत्म होने के 4 साल बाद भी लोग देते हैं, पर मेजॉरिटी या तो फाइनल में देंगे या उससे अगले साल या उससे अगले साल, ठीक है। ये जनरल ट्रेंड है। और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो गेट एग्जाम देंगे, ठीक है। तो मतलब आप ये मान लो कि 4 साल के स्टूडेंट्स जो हैं 4 इयर्स के, वो गेट एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो अगर आप इसे डिवाइड करें तो एक रफ अगर एक आइडिया निकालें हम नंबर्स के हिसाब से, तो अराउंड 12,500 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड ईयर से बिलोंग करते हैं और जो गेट एग्जाम देंगे, ठीक है। आप और कम कर लो, आप इसे 10,000 मान लो, 10,000, ठीक है। तो आउट ऑफ 50,000 स्टूडेंट्स, 10,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थर्ड ईयर के अंदर है और गेट एग्जाम दे रहे हैं। अब इन स्टूडेंट्स की खास बात क्या है कि चाहे ये ऑल इंडिया रैंक 1 ले आए, ठीक है, मैं ऑल इंडिया रैंक 1 की बात कर रहा हूँ, चाहे ये लोग ऑल इंडिया रैंक 1 ले आए, ना तो ये किसी आईआईटी में जा सकते हैं, ना ये किसी पीएसयू में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डिग्री पूरी नहीं हुई है, ठीक है। तो यानी कि ये जो नंबर है 10,000, ये आपके कंपटीशन में तो शो होता है, ठीक है, बट दे आर नॉट एक्टिवली योर कॉम्पिटिटर्स, वो आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ठीक है। तो एफिशिएंटली देखा जाए तो मतलब सिर्फ 40,000 बच्चे ही हैं जो आपके कंपटीशन में बैठेंगे। मतलब जो नंबर आईआईटी शो करता है कितने लोगों ने गेट भरा है, जो आपके स्कोर कार्ड में शो होता है, उससे बहुत कम नंबर एक्चुअल में कॉम्पीट करता है आपसे।
क्योंकि अगर इन लोगों का निकल भी गया गेट तो भी इन्हें अगले साल 4th ईयर करना होगा, उसके बाद ही ये कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब मेरा मतलब जब इस पे ध्यान गया कि मतलब मेरा मकसद ये रहता है आप लोगों को पुश करना, आप लोगों को मोटिवेट करना, आप लोगों को बताना कि अगले 2 महीने में भी आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। ठीक है, और अगर कुछ नहीं होता, अगर इस अटेम्प्ट में नहीं तो अगले अटेम्प्ट में सही। ठीक है, मतलब लोग सोचते कि नहीं मतलब इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे मेरे भाई कुछ नहीं होता। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, बात बन जाएगी, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। ठीक है, और अगर आप जोर मारोगे तो इस बार में हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम, नहीं तो कोई और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो अगेन मैं आपको बोलूंगा कि फ्रेंड्स कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, और लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन, हर लेक्चर में बात मैं बोलूंगा। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, चीजें बहुत आसान हो चुकी हैं। ऑल यू नीड इज टू जस्ट प्रिपेयर फॉर गेट मैकेनिकल एग्जाम। अगर आपको लगता है आप अकेले नहीं कर पाओगे, अगर आपको लगता है यूट्यूब पे बहुत टाइम खप रहा है, लाइब्रेरी में कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या आपको नहीं समझ आ रहा, आप मेरे पास आ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने 25, 26 और 27 तीनों के नए बैचेस, अभी फ्रेश बैचेस शुरू किए हैं अपनी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर। यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको, नीचे कमेंट्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से प्ले स्टोर से मनीष जिंदल लिख के उसे इंस्टॉल कर लेना। उस पर आपको तीनों कोर्सेज मिल जाएंगे। गेट 25 का निंजा कोर्स है, 26, 27 फुल ईयर कोर्सेज हैं, आप उन्हें ज्वाइन करके आप अपनी नैया पार लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी हेल्प चाहिए भाई नीचे कमेंट्स में बताओ, या मेरा पर्सनल नंबर ले लो 7206873757। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज व्हाट्सएप ओनली। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेरा जो मोबाइल ऐप है मनीष जिंदल के नाम से, आप चैट सेक्शन के अंदर आप उसमें डायरेक्टली आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी आपको सॉल्व करके दूंगा। कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, किस में से क्या पढ़ना है, हर चीज़ में आपको गाइड करूंगा। आपको 2 महीने में तैयार करना है, 2 महीने में करा दूंगा। ठीक है, अगर अगले गेट 26 के लिए करना है तो उसके लिए भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू मच फ्रेंड्स, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।